बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांग गई और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत। और उसके अलावा आसफ अली जरदारी ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करता तो मैं हुकूमत से अलग हो जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी है और इस पर इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल है, इन तीन निकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी है कि आएँ, बैठें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस पर सबसे पहले ये बात करूंगा कि इससे पहले 7-8 जो है ना वो मुज़ाकरात के जनरल बाजवा साहब से इमरान खान के दौर हो चुके हैं। ये अब तकरीबन सबको पता चल गया है। इस बारे में हम मुतअद्दिद व्लॉग भी कर चुके हैं। तो उसमें डेडलॉक कहाँ आकर पैदा हो जाता था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से ये शर्त आयत थी और है कि जो एनआरओ उन्होंने लिया है, अपनी लूट मार का, अरबों की लूट मार का जो एनआरओ लिया है, इस पर इमरान खान साहब गारंटी दें कि वो गवर्नमेंट में आकर इस एनआरओ को नहीं छेड़ेंगे। वो इस पर तहरीरी गारंटी चाहते हैं। तो इसी वजह से अब तक जितने भी मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हो गए कि उसकी असल वजह ही ये थी कि इम्पोर्टेड हुक्मरान जिन्होंने अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपने डाकों को छुपाने के लिए, यहाँ तक के इन्वेस्टिगेशन जिसने की शहबाज शरीफ और इसके बेटे हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केसों की, डॉक्टर रिजवान साहब जो FIA के साबका डायरेक्टर हैं उनको, और इस केस के साथ दीगर जितने भी गवाह जुड़े हुए थे उनकी जान ले ली गई। और ये जो अब इन्होंने पता फेंका है ये सिर्फ मुज़ाकरात लॉन्ग मार्च को ख़त्म करवाने के लिए हैं कि हम मुज़ाकरात में जो है ना क्योंकि ये तो इनकी आदत है ना कि ये कहते हैं कि ये जो लिखत पढ़त है, ये जो तहरीरें हैं, ये क्या कुरान और हदीस है। तो इनकी कोशिश है कि हम जो है ना लॉन्ग मार्च को ख़त्म करवा लें। लॉन्ग मार्च की जो इनके सर पर तलवार लटक रही है और धरने की जो इनके सर पर तलवार लटक रही है, इन्हें पता है कि हमने अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना की, उसकी पेटेंट तारीख ना दी तो फिर होगा क्या कि अवाम जो है ना हमें गिरे बानों से पकड़कर जो तख्त इस्लामाबाद से अलग करेगी। तो इसलिए ये मुज़ाकरात की मेज़ सजाना चाहते हैं। और कप्तान भी जो है ना वो इन सब का बाप है। वो कतन और किसी सूरत भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करवाए बगैर लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ये मोमेंटम बार बार नहीं बनता। या तो कप्तान इनसे दस्तखतशुदा लेटर जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए सदर पाकिस्तान को लिखा जाता है वो लेगा, और या वो असम्बलियाँ फौरी तौर पर डिज़ोल्व करने की शराइत रखेगा। इन दो में से एक होगा। उसके अलावा कप्तान कतन किसी सूरत में वापस नहीं पलटेगा। और कप्तान ने कहा कि हमें यानी कि जो है ना डेट दे दी जाए असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की, तो उसका मतलब ये ही है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि साबका सदर आसफ अली जरदारी ने जो बयान दिया है कि अगर शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ ना तोड़ी तो मुल्क में मार्शल लॉ लगने का ख़तरा है, और मैं इस सूरत में इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा। अब ये सिर्फ उनका एक सियासी बयान है या इसमें आसफ अली जरदारी संजीदा हैं? अगर तो ये संजीदा हैं तो सिर्फ अगले 12 से 24 घंटों में असल हकीकत सामने आ जाएगी, क्योंकि वो खुद हुकूमत में बैठा है। सिर्फ अगर वो इसमें संजीदा है तो उसकी अकेली पार्टी ही हुकूमत से अलग हो जाए तो
1 मिनट में जो है ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होती है। क्या आसफ़ अली ज़रदारी अवाम में फेम हासिल करने के लिए और अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये बयान दिया है कि या वो इसमें संजीदा है कि ज़रदारी इसमें संजीदा है कि शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ें? क्योंकि इससे पहले जब नवाज शरीफ इस बात पर एग्री था और मरीम नवाज इस बात पर एग्री थी कि हम असम्बलियों को डिज़ोल्व करके नए इलेक्शनों की तरफ जाते हैं, जब इन्होंने हुकूमत अभी बनाई थी तो एक डेढ़ माह में ही ये जो है ना इस नेज पर आ गए थे कि हम किसी सूरत भी हुकूमत नहीं संभाल सकते। तो उस वक़्त ये एग्री थे कि हम असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। उस वक़्त जो सबसे बड़ा इन पर प्रेशर था वो ज़रदारी और फजलुर रहमान का था, क्योंकि फजलुर रहमान और ज़रदारी नहीं चाहते थे कि हम जो हुकूमत से फ़वाइद समेट रहे हैं उससे महरूम हो सके। तो लिहाजा उन्हें भी पता था कि ये हमारी जो है ना लास्ट बारी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम हुकूमत में रहते हुए फ़वाइद समेट लें। इसलिए अब पता चलेगा अगले 10 से 12 घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों में कि ज़रदारी साहब इसमें कितने संजीदा हैं। क्या वो वाकई ही चाहते हैं कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके मुल्क को इंतशार से बचाएं, या ये एक सिर्फ सियासी पता है? अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।